आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। भाई कैसे हो आप सभी। तो IBMTS 27 जनवरी को पेपर हुआ था जो 2026 को। एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था। 20 ही क्वेश्चन आए मैथ के। उसमें से मुश्किल से 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको सोचने के लिए टाइम लगता है, वरना औरों को हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन क्या बात होती है, जैसे साइकोलॉजी हमारी क्या होती है, जो क्वेश्चन हो जाते हैं वो हमें याद नहीं रहते, और जो हमें हमसे नहीं होते या कुछ टाइम लगता है, कुछ भी होता है, वो हमें क्वेश्चन याद रहते हैं। और वही 2-3 क्वेश्चन हमें ऐसा समझने पर करते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल पेपर आया था। जैसे जब पेपर दे के आए तो मैंने रिव्यू दिया था, तो बच्चे बता रहे थे बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, मैथ इतना कैलकुलेटिव है, इतना कैलकुलेटिव है। मैं बताता हूँ कैसे क्या आप कर सकते हैं, और ये भी क्वेश्चन बताऊंगा कि ये थोड़ा मुश्किल था, ये सोचने के लिए था, और ये आसान था। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं अपना 27 जनवरी 2026 के 20 के 20 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं सारे के सारे क्वेश्चन करने के लिए। इसमें जो आसान क्वेश्चन है वो मैं आपको कमेंट में पूछूंगा कि बताइए आप इसका क्या आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो, क्या कह रखा है, कोनिका टेंट है जिसकी रेडियस ये है, हाइट ये है, वो पॉलिस्टर का बना हुआ है। तो कॉस्ट बताइए आप पॉलिस्टर की जो इस टेंट को बनाने के लिए आएगी। अगर प्राइस है पॉलिस्टर का वो 140 पर मीटर स्क्वायर है। अब जैसे हमें अगर एक कोनिकल का बनाना है ना, एक टेंट, तो हमें केवल क्या चाहिए, कट सरफेस एरिया चाहिए इसका, है ना। तो कट सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। अब देखो 5/12, तो एल हमारा क्या आ गया 13, तो हमारे पाई की वैल्यू दे रखी है 3.14, आर हमें दे रखा है 12, और एल आ गया हमारा 13। ये हमारा करंट सरफेस एरिया आ जाएगा। हम टोटल पैसा ही निकाल लेते हैं, तो 140 था गुणा, तो गुणा में 140। ठीक है, अब देखो यहाँ से एक ये चला जाएगा तो नीचे बच गया 10। ठीक है, अब 10 बच रहा है, तो देखो इसमें हमारा 10 ही बचा हुआ है। ठीक है, ये जीरो का कोई मतलब नहीं होता। हम अब क्या करेंगे, हम करेंगे यूनिट डिजिट तक। तो 4 दिया 12, 12 दूनी 24, 4 4 चौक 16, तो लास्ट में आना चाहिए 6। 6 इसमें ही है, तो ये केवल हमारा आंसर है। तो ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था ये क्वेश्चन। अब आप देखिए ये रहा, ये भी आसान है। क्या क्या रखा है कि एक कार पहली 40% दूरी 30 के उससे, अगली 40% 45 के उससे, और अंतिम 20 90 के उससे। क्या रखा, औसत गति। तो हमें क्या निकालना, एवरेज, एवरेज स्पीड निकालनी है। अब हम यहाँ पे 40%, 40%, 20%, तो हम इसको मान लेते हैं 10x। ठीक है, स्पीड पे वो डिस्टेंस को। तो इसका 40% क्या आ जाएगा, 4, तो 4x बटे में 30 जवाब में, 4x बटे में 45 जवाब में, 2x बटे में 90। ठीक है, अब देखिए आप, तो अब आप देखिए क्या करेंगे। तो देखो यहाँ से हम लेंगे एलसीएम, तो नीचे हमारा एलसीएम आ गया 90, तो ये आ गया 12, ये आ गया हमारा 8, और ये हमारा आ गया 2, क्यों, एक्स से एक्स कट गया, और ऊपर आ गया 10। अब आ गया हमारा 900 बटे में 12, 20, और ये 22। अब देखो 22 है, तो आप क्या कर सकते हैं, 22 चौके, ठीक है, 88 आ गया, 2 बच गया, तो 22 एकम 22, है ना, तो 40 पॉइंट कुछ आएगा जो 41 के पास में होगा। ठीक है, तो हमारा आएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 3। ये आसान क्वेश्चन है और बच्चे इसमें कंफ्यूज जरूर हुए होंगे। हमारा जो क्वेश्चन दे रखा था वो था √x प्लस 9 माइनस में √x इक्वल टू 3। हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे, x अगर हम जीरो वैल्यू पुट करते हैं तो √0 होता है हमारा 0। ठीक है, और √0 प्लस में 9 तो आएगा √9, √9 होता है 3। ठीक है, तो 3 माइनस 0 3 हमारा आंसर, तो हमारा 3 होना चाहिए था। ठीक है, समझ पा रहे हैं? तो हमारा ये 1 सेकंड का सवाल था। अब आप नेक्स्ट देखिए, ये जो टाइप है ये मैंने अपने क्विक रिवीजन सीरीज में करवा रखी थी। तो भाई जैसे ये मेरा यूट्यूब चैनल है दीपक शर्मा मैथ्स, यहाँ पर मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी पेपर होते हैं सबकी प्ले लिस्ट है। EMRS के हो गए, IB के हो गए। जैसे IB के जो क्वेश्चंस करवा रखे थे ना, उसमें ये पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, मुझे याद है, और मैंने ये सोल्व करवाए थे। ठीक है, IB के आप देख सकते हो। उसके अलावा जैसे IB का पेपर कौन लेने लग रहा है, हमारा TCS लेने लग रहा है, और D ट्रिपल एस भी TCS करवाने लग रही है। तो
जैसे डी ट्रिपल एस बी वाले हैं या आई बी वाले हैं, दोनों दोनों को आपस में ये देखनी है वीडियो, ठीक है। उसके अलावा रेलवे का भी पेपर कौन रेडी लग रहा है, टीसीएस, तो रेलवे वाली भी प्लेलिस्ट आप देखना, क्योंकि रेलवे के पेपर चालू होंगे ना, तो वो आईबी वाली देखना, ठीक है। क्योंकि टीसीएस रेडी लग रहा है, तो टीसीएस के पास सेम बैंक होता है, कॉमन बैंक होता है, वहां से ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन किसी में पूछ लेते हैं, किसी में घटिया पूछ लेते हैं, किसी में नॉर्मल पूछ लेता है, ठीक। क्विक रिवीजन सीरीज में मैंने टाइम एंड वर्क करवाया था, उस टाइम पे मैंने ये प्लेलिस्ट, ये जो क्वेश्चन है ये करवाया था, ठीक है। और 4.5 घंटे की है, इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे उड़ाएंगे, देखो टेलीग्राम का भी मैं लिंक बता दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम को भी आप जरूर ज्वाइन करना। क्या रखा, आरव 6 घंटे में करता है, बबीता 8 घंटे में, और तीनों मिलकर देखो चैतन्य के हेल्प से वे 3 दिन में कर देते हैं। तो यहाँ से हम निकालेंगे एलसीएम, तो यहाँ से एफिशिएंसी आ गई इसके 4, इसके आगे 3 और इसके आगे 8। अगर मान लिया ए और बी की अगर 4 और 3 है, तो सी की क्या आएगी 1। तो जो पैसे मिलते हैं, है ना, मजदूरी मिलती है, वो एफिशिएंसी के अनुसार मिलती है। तो 4 3 7 और 1 8, है ना। तो बटे में 8 हमें चाहिए आरव की, तो आरव क्या है 4, तो 1200 रुपये हमारा आंसर, ठीक है। कर दो किसे। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था। अब जो ये क्वेश्चन है ये भी मुश्किल नहीं है, हमें क्या करना है, बस रेडियस, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ बिग स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स, है ना, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स। अब यहाँ पे बस ये चीज कह रखी है कि 25% रोस्ट हो जाता है, मतलब कि इसका 75%, 75% मतलब 3/4 के बराबर है, ठीक है, बस ये चीज थी। अब हमारा 3/4 अगर हम पूरा लिखते हैं, है ना, 3/4 ये इसका लिखा है 3/4। अब वॉल्यूम का फार्मूला 3/4 पाई आर का क्यूब, आर का क्यूब मतलब 12 का क्यूब, इक्वल टू एन इंटू में, ऐसे ही 3/4 ना, 3/4 नहीं, 4/3 होता है, 4/3। तो ये 4/3 पाई छोटे आर का क्यूब, ये छोटे जो स्पीयर बॉल्स बनी है, तो 4 का क्यूब। अब देखो ये तो कट गया हमारा, है ना। अब यहाँ से अगर आप देखो तो आ जाएगा हमारे, ये काटेंगे तो आएगा 27, है ना। अब 27 या 81, 81 बटे में 4, तो यहाँ से आएगा 20, ठीक है। इसको करेंगे तो 20 पॉइंट कुछ आएगा, जबकि कह रखा है पूर्ण बोल, तो पूर्णतः 20 बनेगी, है ना। पॉइंट में चाहे कुछ भी रहो, समझ पा रहा है। तो पूर्ण का मतलब होता है पूरी बोल, पूरी बोल बनना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है और सोचने में भी टाइम नहीं लगाना था। कह रखा 30% डिलीट कर दिया, ठीक है, बच गया कितना 17%। कह रखा शेष डाटा का 10% मतलब 7, तो 7 और कर दिया, तो टोटल इसने कर दिया 37% नष्ट। बच गया कितना, बच गया हमारा 100 में तो गया 63, 63% इज इक्वल टू 63 GB। कह रखा फोन में डाटा की मूल मात्रा 100%, तो 100 GB। बताइए क्या ही क्वेश्चन पूछ रखा है बी वालों ने ये। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें थोड़े बच्चे कंफ्यूज हुए थे, लेकिन इसमें कुछ नहीं, हमें इससे मतलब नहीं, हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना है। आप ध्यान रखना, प्रॉफिट और लॉस हमारे सक्सेसिव होता है किसका, मार्कअप का और डिस्काउंट का। तो अब 33 सही 1/3% माइनस में 25, माइनस में 33 सही 1/3% गुणा में 25% बटे में 100, ठीक है, बस, ठीक है। ये हमारा फार्मूला कैसे, x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये मैंने बहुत बार करवा रखा है और ये क्वेश्चन भी बहुत बार करवा रखा है कि प्रॉफिट और लॉस का जब आ जाए, हमें मार्कअप दे रखा हो, डिस्काउंट दे रखा हो, तो हमें इसका सक्सेसिव लेना बस। अब यहाँ से देखोगे तो हमारा आ गया ये 8, है ना, 8 और प्लस में 1/3, और यहाँ पर आ गया ये 100/3, तो 100 तो 100 गया, ठीक है। ये आ गया 25/3, 25 होता है हमारा 8 माइनस में 1/3। अब देखो ये दोनों ही तो कट गया हमारे आपस में, है ना, ये माइनस यहाँ पे, तो आ गया 0, तो 0 का मतलब है ना तो प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए नेक्स्ट आप, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है और कुछ नहीं होता इसमें, आप फार्मूला भी याद कर सकते हो और फार्मूला ना भी याद हो कोई दिक्कत नहीं।
बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। देखो, यहाँ पर क्या रखे, इक्वल डिस्टेंसेस। हमने माना इक्वल डिस्टेंसेस है 3 किलोमीटर, ठीक है। तो 3 किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर के लिए है 10 के उससे, तो हमें निकालना एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन में यहाँ पे टाइम आएगा। टाइम कैसे आएगा, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 1/10, 1/12 और 1/15। अब हमारे यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 60, ठीक है। तो 3/में ये 60 है, तो ये आ गया 6, ये 5, ये 4, 4 5 9, 9 और 4 नाना 6 आ गया, 15 चौका आ गया, 4 5 9 और 6 15 आ गया। 15 से काटेंगे तो 4, 4 गुणा में 3, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, आप नेक्स्ट, ये थोड़ा सा क्वेश्चन आपको आपका टाइम ले सकता है, लेकिन ये जो टाइप है ये लगभग 2 साल पहले आई थी, ठीक है। और ये बीच में काफी कम हो रही थी, लेकिन ये मैं अपने उसमें करवाता था, ठीक है। अब क्या रखा है, फिजिक्स में ये लेता है 20। अब एक बार शुरू से पढ़ते हैं। एक कॉलेज में 3 विभाग, भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित। भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित के छात्रों की औसत आयु ये है कि जो भौतिकी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, वो हमें दे रखा है 20, ये हमें दे रखा है 24 और ये हमें दे रखा है 30, ठीक है। क्या रखा, भौतिकी और रसायन विज्ञान के सभी छात्रों की संयुक्त औसत आयु 22 वर्ष है। इसका मतलब ये क्या है, 22 है, ठीक है। और यहाँ पर रसायन विज्ञान और गणित के सभी छात्रों की औसत 26 है। तो बस अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एलिगेशन लगा देंगे, ठीक है। जो मिक्सचर और एलिगेशन में हम पढ़ते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, यहाँ से आ रहा है 4 और यहाँ से आ रहा है 2, तो हम इसको 4 ही मान लेंगे, ठीक है। 24 में से आया 2, लेकिन यहाँ पर 2 2 को अगर 4 बना रहे तो ये भी 4, ठीक है। तो आ जाएगा 4:4। अब यहाँ से देखो ये 2, तो आ गया हमारा 4:4:2। अब यहाँ से अगर हम इसको कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा 2:1, ठीक है। ये हमारी जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप था, और यही बच्चे नहीं कर पाए होंगे जहाँ तक है, जो नए नए बच्चे होंगे, क्योंकि ये लगभग नए नए बच्चे बढ़ते हैं। अब क्या रखा है, यदि छात्रों की अच्छा ये तो हो गया। क्या रखा, 3 विभागों के सभी छात्रों की औसत आयु क्या होगी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा रेशियो आ गया, ठीक है। अब बस गुणा करनी है। तो ये 2 गुणा में 20 40, इसी तरह 2 गुणा में 24 48, और ये इसी तरह 1 गुणा में 30 तो 30, बटे में कितने स्टूडेंट है, स्टूडेंटों का अनुपात क्या है, तो 2 2 4 और 1 5, बस 5, ये 70 और ये आ गया 118 बटे में 5। तो दुगुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 23.6, ठीक है। समझ आ रहा है, या भाग करेंगे 5 से तो 23.6 साल हमारा आंसर, ठीक है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्या रखा है, ये अच्छा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। क्या रखा है, एक मान 50% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है और x% की वृद्धि की जाती है, सभी परिवर्तनों के बाद अंतिम मूल मान दुगना हो जाता है, तो x का मान। वाह जी वाह, बहुत ही अच्छा। देखो, अगर 50% की वृद्धि करी जाती है, इसका मतलब 150/100, तो आ जाएगा 3/2। 20% की कमी की जाती है तो आ जाएगा 4/5, है ना। गुणा में हमने मान लिया 1 में x/100, ठीक है। इक्वल टू दुगना हो जाता है तो 2/1। अब आप देखिए, यहाँ से आ जाएगा हमारा 10/6, इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1 में x/100। अब यहाँ से आ जाएगा 5/3, तो यहाँ से 1 घटाएंगे तो आ जाएगा 2/3। 2/3 होता है हमारा 66.67%। तो ये हमारे x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सभी को समझ आ रहा है। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आसान है, ये आपने खुद करना है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये बच्चे को परेशान किया है है ना, मुझे पता है, क्योंकि इतना बड़ा है समझ में नहीं आया बच्चे को, लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। कैसे, समझिए आप। हमें कह रखा है कि एक फैक्ट्री 3 प्रकार के पुर्जे बनाती है, पी क्यू आर। हम ओल्ड वाला दे रखा है यहाँ पे कि शुरुआत में प्रतिदिन उत्पादित 5:8:7 है,
फिर क्या रखा है, अपग्रेड के बाद पी का उत्पादन 40% बढ़ गया, 40% बढ़ गया, इसका मतलब अब हो गया हमारा ये न्यू वाला हो गया, मान लिया 5x है, ये 8x है, ये 7x है, तो 25% ये 40% बढ़ गया, मतलब 7/5 तो 7x हो गया। कह रखा 25% घट गया तो 3/4 मतलब 6x हो गया। यहाँ पे कह रखा आर का उत्पादन 20% बढ़ गया, तो 7 6/5 तो दुगना दुगना करोगे तो आ गया 8.4x। ठीक है, अपग्रेड के बाद इतनी है, कोई दिक्कत नहीं, काट दो इसको, ये लाइन काम की नहीं है। अपग्रेड के बाद क्यू पुर्जों की संख्या अपग्रेड पी के ठीक इतनी कम है, मतलब यहाँ पे कह रखा हमारा 7x माइनस 6x इक्वल टू कह रखा हमें 60, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60, हमें कह रखा प्रतिदिन उत्पादित पुर्जों की प्रारंभिक कुल संख्या, तो यहाँ पे 8 और 7 15 और 5 ये 20x, तो 20x कह रखे हैं, तो 20 गुणा में 60 हमारा आ जाएगा 1200। ठीक है, अब देखिए आप, कितना आसान क्वेश्चन था, है ना। बस आपको ये चीज पकड़नी आनी चाहिए कि हमारा क्वेश्चन कैसे आसान होगा। ठीक है, सभी समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको जरूर परेशान किया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और पहली बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है आईबी द्वारा। ठीक है, करके एक मालगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही यात्री गाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है। हमने यहाँ पे यात्री गाड़ी की लंबाई दे रखी है, तो ये तो 180 हो गया, हम ना मानिए जो गुड्स ट्रेन है ना, उसकी जो लेंथ है वो x मान ली। ठीक है, और जो इसकी स्पीड है वो हम ना y मान ली। ठीक है, x क्या होगी इसकी लेंथ और y क्या होगी इसकी स्पीड, है ना। अब हमारा ये 180 मीटर दे रखा है यहाँ पे, जबकि जो पैसेंजर की है वो ट्रेन की 54 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, तो मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 15 आ जाएगा, तो जमा में 15 इक्वल टू, आपको याद होना चाहिए था कि 54 15 मीटर पर सेकंड के बराबर होता है, ये 12 सेकंड आ गया। ठीक है, अब सोल्व करोगे आप तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू में ये आ जाएगा 12y, और ये 180 से ये गया तो आ गया यहाँ पे लेंथ हमारी 12y। ठीक है, अब बस हमारा क्वेश्चन खत्म। क्या रखा है, जबकि वो एक प्लेटफॉर्म जो 200 मीटर का है, तो यहाँ से x जमा में 200 मीटर अपोन में हमारा y इक्वल टू 50 सेकंड आएगा। ठीक है, अब हमारा क्या रखा है, स्पीड ऑफ गुड्स ट्रेन बताओ, तो यहाँ से देखो x की वैल्यू हम 12y रख देंगे, तो 12y जमा में 200 इक्वल टू में 50y, करोगे आप आ जाएगा 200 इक्वल टू में 38y, तो यहाँ से y करोगे तो आ जाएगा हमारा 100/19। अब 100/19 आ गया तो ये आ गया हमारा मीटर पर सेकंड में, हमें बताना कि किलोमीटर प्रति घंटा में। तो अब एक चीज देखिए आप, यहाँ पे 100/19 है, इसको अगर किलोमीटर में बदलना है तो 18/5, 5 से काटोगे तो 20, है ना, 18 दूनी 36, 360/19, और हम काटेंगे तो 19 पे जाएगा लगभग। ठीक है, तो 19 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो 361 हमारा क्या होता है 19 का स्क्वायर। ठीक है, तो 19 से थोड़ा सा कम आएगा, है ना, मतलब 18.99 कुछ इस तरह का, 9798 इस तरह का हमारा आंसर होगा, लेकिन हमारा आ गया। ठीक है, 19 किलोमीटर प्रति घंटा, ये थोड़ा सा हमारा कर सकता है। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है और इसको हम एलिगेशन से मिनटों सेकंडों में करते हैं। क्रिकेट टीम की सैलरी 52,000 है और 48,000 नए कर्मचारियों के। ठीक है, और जो बन गई टीम की वो होगी 51,500। तो हमें क्या करना होता है, एक तरफ बड़ा एक तरफ छोटा, बीच में बीच का, यहाँ से आ गया हमारा 500 और ये हमारा आ गया भाई साहब 3500। ठीक है ना, इतना ही आ गया ना। काटेंगे हम, आ गया 7:1। अब ये नए हैं, तो नए अगर 6 हैं, हमारे क्या रखे मूल, तो गुणा में 6 कर दिया, तो 7 गुणा में 6 हमारे 42 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये क्वेश्चन भाई साहब पता नहीं टीसीएस को क्या ही हो गया है, इतने पूछे जा रही है, और ये तो चलो अच्छा है आसान भी है, जो और है इतने भयानक क्वेश्चन पूछते हैं। हमने मानना पेन एक्स है और पेंसिल वाई है, तो 12x जमा में 7y इक्वल टू में
प्राइस हमारा हो गया 233। अब कह रखा है पेन की कीमत में 1.5 की कमी, तो इसका मतलब हमारा आएगा x माइनस में 1.5, ठीक है। और यहाँ पे कह रखा है पेंसिल की एक बढ़ा दी, तो आएगा y प्लस में 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये कह रखा है 3 और ये कह रखा है हमारा 2, तो यहाँ से आ गया 2x और ये आ गया माइनस का 3, तो यहाँ से प्लस का 3, मतलब ये कट गया, तो आ गया 3y इक्वल टू में कैसे 48। अब यहाँ पर 12x है, ये 2x है, तो यहाँ पर अगर 6 से गुणा कर दे और घटा दे, ये आसान रहेगा। तो अगर 6 से गुणा करें और इसको घटा दे, ठीक है, तो ये तो कट गया हमारा इससे ये। अब ये देखो 6 × 18 और ये 11, तो आ गया 11y इक्वल टू में, यहाँ पे देखो 8 × 48, 4, 6 × 24 और ये 28, ठीक है। अब यहाँ से करोगे तो आ गया 55, तो y तो आ गया हमारा 5। अगर y 5 आ गया, x निकालना आसान हो गया, कैसे यहाँ पे रख देंगे, तो ये आ गया 15, 15 अगर घटाएंगे इसमें से तो आएगा 33, तो 2x इक्वल टू 33, तो यहाँ से x हमारा क्या आ गया ना, तो देखो 2x 33 आ गया ना, हमें 4x चाहिए, तो दुगुना कर दो 66, और 5 गुणा में हमारा आ गया ये 5, 25, ठीक है। 4 × 5 = 11, 8 और 1 9, तो 91 रुपया हमारा आंसर, ठीक है। कर दोगे सभी। अब देखिए आप नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन क्या कह रखा है हमारा, ये भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। कह रखा है 10 पर 20% की छूट दी जाती है, इसका मतलब हम यहाँ पर एक समान मान लेते हैं और यहाँ पर 4 समान मान लेते हैं, ना कि 40, ठीक है। अगर 40 का इतना सीपी है तो 4 का क्या हो जाएगा, एक जीरो हट जाएगी, तो सीपी तो आ गई हमारी 1600, ठीक है। अब यहाँ पे कह रखा है ए 10 वस्तु, मतलब अगर 4 मान लिए तो एक वस्तु हो जाएगी, एक पर 20% की छूट देखते हैं, तो हमारा अगर इस पर 20% की छूट देंगे तो 100 रुपये, तो आ जाएगी हमारी एक वस्तु 400 रुपये की, ठीक है। और जो बच गई 3 वस्तु वो तो उतने की बिकेंगी 500 रुपये के उससे, तो आ जाएगा 1500, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारा 1900, ठीक है। कितने का हुआ, 300 रुपये का, 300 बटे में 1600 गुणा में 100%, तो कट जाएगा 100 से। अब देखो एक चीज समझो, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे ये है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लिया 15 होता तो ये 5 होके 20% के लगभग आंसर आता, ठीक। लेकिन अब 16 है, मतलब 20 से तो कम आएगा, 20 से बड़े वाले कट गए, 15% ये तो लॉस हो रहा है, जबकि हमारा प्रॉफिट है, तो ये वैसे कट गया, यही हमारा आंसर, ठीक है। समझ पा रहे हैं, है ना, 20% से कम वाला आएगा, सभी को समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे थोड़ी सी लॉजिक लगा के आप इन क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। करके 3 टैप है ए बी सी, ये इतने में बढ़ते हैं, ए टैप हर टाइम खुला रहता है, करके बी 1 घंटे इसके साथ चलता है ए के साथ, फिर बी बंद कर दिया जाता है, फिर सी ए के साथ चलता है, ये रिपीट होता है अल्टरनेटिवली, तो कितने टाइम में ये बच जाएगा, ये टाइम मैंने करवा रखी है अपने, ठीक है। 5 एंड सिस्टम वाले में, कोई रिवीजन सीरीज में आप देख सकते हो। यहाँ पे कह रखा है ए 12, बी 15 और ये 20, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। एलसीएम लिया 60, ये 5, ये 4, ये 3। अब हमारा कह रखा है कि ये 1 घंटा तो ये दोनों चलते हैं, तो 9, दूसरे घंटे ये चलता है तो 8, मतलब ये 17 यूनिट काम 2 घंटे में कर देता है, हमारा 60 है। हम इसके आसपास लेके जाते हैं तो 3 करेंगे तो 51 हो गया, और यहाँ पर आ गया 6 दिन। अब अगले दिन ए और बी में करेंगे तो कितना करेंगे, 9, तो इसमें 9 जोड़ देंगे तो 60, इसका मतलब एक दिन बाद मतलब 7 दिन, 7वें घंटे पर काम हो जाएगा। इसमें घंटे थे ना, मैंने सोचा दिन है, कोई दिक्कत नहीं है, तो दिन को आप घंटे में सोच लो, है ना, तो 7 घंटे हमारा आंसर। लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन हुई होगी, मुझे पता है। क्या रखा, 4 इक्वल क्यूब्स हैं, उनको रो वाइज लगा देते हैं, जैसे 4 क्यूब्स हो गए, इसको रो वाइज लगाएंगे तो बस इसकी क्या है, लेंथ वो होगी, क्या है, लेंथ जुड़ेगी। तो जो नया क्यूबॉइड बनेगा, जो नया क्यूबॉइड बनेगा, जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी लेंथ, अगर हम क्यूब की लेंथ 1 मानते हैं,
तो इसकी हो जाएगी 4, ब्रेथ वही होगी 1 और हाइट भी 1 ही होगी। इसके अलावा क्यूब्स क्या है? 4 है। क्या रखा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ न्यू क्यूबॉइड टू द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ 4 क्यूब्स। अब एक चीज बताओ, एक क्यूब का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a² मतलब 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर 4 का और करेंगे तो 4 तक गुणा। यहाँ पे क्या रखा है? टोटल सरफेस एरिया नए क्यूबॉइड, तो 2 इंटू में एल बी, तो 4 इंटू में 1 4, ये 1 ये 4, तो 4 4 8 1 9, तो 18 अनुपात 24। ठीक है, तो आ जाएगा 3:4, तो 3:4 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? तो इतना मुश्किल नहीं था जितना बच्चों ने सोच लिया। ये भी क्वेश्चन बच्चों को कंफ्यूज किया है, मुझे पता है। कह रखा है 2 क्रमिक छूट लागू की जाती है, दूसरा हमेशा पहले के बाद जो बचता है, हमने मानना पहला है D% डिस्काउंट, तो हमारा यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस डी, ये बचा हुआ है उसका 50% होते हैं। 50% मतलब 1/2। कह रखा कुल छूट 60% है, तो 100 में से 60 गया तो आ गया 40%, तो 4/10। ठीक है, तो हम यहाँ से करेंगे तो आ गया हमारा 80% बचा हुआ 1 माइनस डी। तो डी निकालना है तो आ गया हमारे यहाँ से अगर घटाएंगे तो 20% है ना, तो डिस्काउंट ही निकालना था, तो 20% हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे सभी? बहुत ही आसान है, और जिसके जो कॉन्सेप्ट क्लियर है वो आसानी तक कर देगा। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और धन्यवाद सभी का अगर आपने यहाँ तक देखा है। नहीं देखा तो भाई साहब कोई नहीं, आप करते रहिए तैयारी, मैं वीडियो बनाता रहूंगा। ठीक है, जब आपको अक्ल आ जाए आप देख लेना। ए और बी पार्टनरशिप में 3:5 है। सी कह रखा है ज्वाइन करता 5 महीने के बाद हाफ ऑफ ए इज का, मतलब ए का हाफ हो जाएगा 1.5, और ये 5 महीने के बाद, तो इसका मतलब इसका केवल 7 महीने तक ही पैसा लगा रहा, क्योंकि 1 साल का है तो गुणा में 7, और इनके 12 महीने, इनके भी 12 महीने। अब ये 0.5 है, इसको आप क्या करो 10 से गुणा कर दो सभी को, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और यहाँ पर आ जाएगा 10। ठीक है, अब यहाँ पे ये 15 बन गया हमारा, ये डेसिमल रट गया ना। 5 से करो 3, ये 2, अब 3 से काटो 4, ये 3। ठीक है, अब हमारा आ गया 7:। कहीं पर गलती होगी शायद, मुझे लग रहा है ये 10 था ना। 10 से गुणा करने हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी 10 से गुणा करने, नहीं गलती नहीं हुई थी, तो आ जाएगा 5 दिया, और ये 5 दो नहीं, फिर 3 से काटेंगे 3 चौक, ये 3 आ गया, तो 7:40 अनुपात, ये 12 दूनी 24। ठीक है, हाँ यही आना चाहिए। तो ये हमारा आ गया प्रॉफिट का रेशियो। किसका आ गया? प्रॉफिट का रेशियो। अब कह रखा है टोटल प्रॉफिट बताओ एंड में। अब एक चीज देखो, सी का बताना हमें, तो 33600, और ये आ जाएगा हमारा 4 7 11, 1, तो 71 आ गया। हमें निकालना सी का मतलब 70, मतलब 7 है ना। अगर मान लिया यहाँ पे 70 होता तो हमारा बस यहाँ से एक जीरो हटनी थी ये, तो इससे थोड़ा सा छोटा हमारा आंसर होगा, तो इसके आसपास यही हमारा थोड़ा सा छोटा है, ये तो बहुत ज्यादा छोटा है, ये बड़ा है ना, तो ये हमारा आंसर। तो आप थोड़ा सा अप्रोक्स करके इस क्वेश्चनों को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती। तो फिर मिलते हैं, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पे मिल जाएगी। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम आप ज्वाइन करना। यहाँ पर हमें 30 मिनट लगे, मैं इसको 18 मिनट्स में करवा सकता था, लेकिन मुझे थोड़ा ये लग रहा था कि बच्चों का बैक होना चाहिए, आईपीडी रेलवे एसएससी वालों का, कि अप्रोक्स से ये क्वेश्चन बहुत जल्दी किए जा सकते थे। आप जहां से पढ़ने लग रहे हो भाई साहब, थोड़ा ध्यान लगा के चूज किया करो। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद सभी का।